हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके अमन में। आज मैं लेकर आया हूँ जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपका पहला सवाल है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। आपका अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चाणक्य, अर्थशास्त्र के ग्रंथ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1950। सही आंसर है आपका 1950 डी। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1969। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एंजल फॉल्स, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल ऑप्शन बी, कमल है। आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, समताप मंडल में होती है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान टाइम्स का पहला प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में हिंदुस्तान टाइम्स का पहला प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों का होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्षों का होता है पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, पोरबंदर, जो गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रस्ट। क्रस्ट को पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, HEC2M, भारत का पहला कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है, पहला एशियाई नोबेल विजेता कौन था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर, पहला एशियाई नोबेल विजेता थे। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। अगला प्रश्न है, लाल किला किसने बनवाया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां ने लाल किला बनवाया था। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, थॉमसन एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? सही है आंसर आपका ऑप्शन ए, सही आंसर है डॉक्टर राधा कृष्णन। अगला प्रश्न है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू थे। आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बीच की पट्टी का रंग क्या होता है? तो बीच का पट्टी का रंग क्या होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, सफेद होता है।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, जोग फॉल्स। भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्त है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ आपका बी हो जाएगा, पीपल, जो भारत के राष्ट्रीय पेड़ है। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन थे? तो रामायण के रचयिता कौन थे? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाल्मीकि रामायण के रचयिता थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरत में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृषि से हरित क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा, जो कि भारत की सबसे छोटी राज्य है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1853 में भारत में रेल सेवा शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री की निधन कब हुई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1964। पहले प्रधानमंत्री मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का संगम कहाँ होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रयागराज में गंगा नदी का संगम होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आम। भारतीय रुपया किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो भारतीय रुपया आरबीआई संस्था द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 रिंग ओलंपिक खेलों का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत माता की जय किसने कहा था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था सबसे पहले। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सबसे पहले गृह मंत्री आपका ऑप्शन है, सरदार पटेल थे, भारत के पहले गृह मंत्री। आपका अगला प्रश्न है, तंबाकू में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन है, निकोटीन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी पर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी और पवित्र नदी है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान कितने सेकंड का होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 52 सेकंड का भारतीय राष्ट्रीय गान होता है। अगला प्रश्न है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाला गैस कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, तिरंगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर गुलाबी नगरी कहलाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर गुलाबी नगरी कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है।